साथ जया मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। यूपी उत्तराखंड समेत हर अहम खबर के साथ हाजिर है। और बात चाहे राजनीति की हो या फिर राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। बिल्कुल, हर खबर अलग और नए अंदाज में आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को भरने की मांग कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस की लाठीचार्ज की बात करते हैं। लखनऊ में लाठीचार्ज उन पर किया गया। पुलिस बर्बरता की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें पुलिस हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे युवकों पर लाठी बरसाती हुई दिखाई दे रही है। और ये देखिए, आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कैंडल मार्च शिक्षक अभ्यर्थी निकाल रहे थे और उसी दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज भी शुरू कर दी। बेसिक शिक्षा विभाग में खाली पड़े करीब 1.37 लाख पदों को भरने की मांग हो रही थी और उनका ये काफिला लखनऊ के 1090 चौराहों से सीएम आवास की तरफ आगे बढ़ रहा था। अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी सीएम आवास के पास प्रदर्शन की मांग रखना चाहते थे। तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीर में प्रदर्शनकारियों को पुलिस रोकते हुए दिखाई दे रही है। इस दौरान पुलिसकर्मी शिक्षक अभ्यर्थियों से पोस्टर बैनर छीनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और उन पर लाठी बरसाते हुए भी पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस लाठीचार्ज के बाद जब अभ्यर्थी अपने बचाव में भागे तो पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। ये तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। जया, कैंडल जलाकर अपनी मांग को लेकर जा रहे थे तो पुलिस वालों ने रोका। हमने कहा सर, हम धीरे धीरे अपना जाएंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे, आप लोग सहयोग कीजिए। सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा हमारे अधिकारी आ रहे हैं, पहले उनसे बात कीजिए। हमने कहा ठीक है सर, आप हमारे साथ चलते रहिए, हम आपके अधिकारी से बात कर लेंगे। हम जैसे ही थोड़ा आगे निकले, उनके अधिकारी सामने से दौड़ते हुए आए और डंडा लेकर ढकेल की गाली देते हुए तुरंत लाठी चलाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक बात भी पूछा नहीं कि तुम लोग की क्या मांग है, क्यों सड़क पे उतरे हो, क्यों कैंडल मार्च निकालो, कोई भी कुछ नहीं पूछा। सिर्फ लाठियां भागना स्टार्ट कर। और पुलिस लाठीचार्ज पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने लिखा कि भाजपा के राज में भावी शिक्षकों पर लाठीचार्ज करते विश्वगुरु बनने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। अब विपक्ष इस पूरे मसले को लेकर बेहद हमलावर हो गया है। अखिलेश यादव का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। हम 69,000 शिक्षक भर्ती की मांगों के साथ हैं। अखिलेश ने कहा, युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, क्योंकि चुनाव होने जया और चुनाव के लिहाज से भी बेरोजगारी का मुद्दा लगातार विपक्षी दल उठाते रहे हैं और जब इस तरीके की तस्वीरें राजधानी लखनऊ से सामने आई हैं तो जाहिर सी बात है, एक बार फिर से हमला बोलना विपक्ष का लाजमी है। और अब बात यूपी टीईटी परीक्षा की भी कर लेते हैं। यूपी टीईटी परीक्षा का पेपर लीक कांड हर रोज नए चेहरों को बेनकाब कर रहा है। इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन पर शिकंजा कसते जा रहा है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है वैसे सफेद पोश चेहरों से नकाब हटता नजर आ रहा है। पेपर लीक कांड में यूपी के परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय का चेहरा सामने आया है और इसके बाद संजय उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। और आपको बता दें कि यूपी टेट पेपर लीक कांड की जांच में नोएडा के एक होटल का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय और पेपर छापने वाली कंपनी आरएसएम फिनसर्व के डायरेक्टर राय अनूप प्रताप के बीच मुलाकात का वीडियो दिखाई दे रहा है, जिसमें दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे में ज्यादा वक्त तक बातचीत हुई। ये वीडियो फुटेज 23 नवंबर की बताई जा रही है, जिसके 3 दिन बाद यानी कि 26 नवंबर को कंपनी को पेपर छापने के वर्क ऑर्डर दिए गए थे। यूपी टेट पेपर लीक कांड का सीसीटीवी फुटेज। और अब बात चुनाव की। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 3 महीने का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, लेकिन किसकी कैसी तैयारी है और कौन है किस पर भारी? जया,
बिल्कुल, ये जानने के लिए बहुत जरूरी है कि आप विजय तिलक एबीपी गंगा पर देखते रहिए, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूर्वांचल दौरे का आज तीसरा दिन है। आज सीएम गोरखपुर पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह तकरीबन 9:30 बजे सीएम योगी गोरखपुर पहुंचेंगे, उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा सीएम 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। पीएम गोरखपुर में खाद कारखाना, एम्स गोरखपुर, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्थापित 9 अत्याधुनिक लैब्स का लोकार्पण भी करेंगे। और गोरखपुर से सुबह करीब 11 बजे वो वाराणसी और चंदौली के दौरे पर पहुंचेंगे। वाराणसी में मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण और पूरे महीने तक चलने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। और आने वाले दिनों में पीएम के जो भी कार्यक्रम होने हैं उसे लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। इसके अलावा आज सीएम चंदौली में कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। दीपा, बिल्कुल जया, क्योंकि पूर्वांचल बहुत अहम है बीजेपी के लिए। लगातार ताबड़तोड़ दौरे भी वहां पर हो रहे हैं। पूर्वांचल दौरे के बाद सीएम योगी लखनऊ लौटेंगे और लखनऊ में होने वाले व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। शाम को फिर 6 बजे हरदोई रोड पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी शिरकत करने वाले हैं। आपको ये भी हम बता दें कि 2022 चुनाव का रण चल रहा है। चुनाव तक हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगातार जुटी हुई है। तो दिन भर आज कार्यक्रम क्या रहेगा सीएम का और ताजा अपडेट इससे जुड़ा हुआ क्या है, ये बताने के लिए अनुभव मेरे सहयोगी मौजूद हैं लखनऊ से। अनुभव, आज मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं, 3 जगहों का वो दौरा कर रहे हैं, विस्तार से जानकारी दीजिएगा उनके दौरे के बारे में। देखिए, मुख्यमंत्री तो फिलहाल गोरखपुर में है। वहाँ पर वो सुबह के वक्त जनता दर्शन जो होता है, जनता दरबार, उसमें रहेंगे, लोगों से मुलाकात करते हैं। और इसके अलावा सुबह अगर 10 बजे की बात करें तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। गोरखपुर में रहेंगे क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री को आना है। 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। एक तो एम्स है, जो खुद मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले कहा था कि प्रधानमंत्री आएंगे और 7 तारीख को उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे, यानी एक बड़ी सौगात है। और आप सोचिए, गोरखपुर का इलाका, तराई का इलाका जो है, आसपास का नेपाल से सटा जो इलाका है, वहाँ पर किस तरीके से इंसेफ्लाइटिस के मामले इतने ज़्यादा आते थे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। और अब एम्स बन रहा तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। उसके बाद वो फिर उनको वाराणसी भी जाना है, चंदौली भी जाना है। चंदौली में तमाम जो योजनाएं, परियोजनाएं, उसकी सौगात देंगे। और फिर वाराणसी में, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, 13 तारीख को आएंगे और वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे, वो भी समर्पित करेंगे राष्ट्र को। उससे पहले मुख्यमंत्री आज जाएंगे, सारी तैयारियों को देखेंगे, क्या कुछ चीज़ें रह गई। क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद जब लोकार्पण हो जाएगा, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद एक जो मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होना, फिर उसका मेयर कॉन्फ्रेंस होनी है। तो कई सारे आयोजन होने और पूरे 1 महीने तक इवेंट चलेगा। इसको लेकर लखनऊ में भी जब बैठक हुई तो इस पर भी चर्चा हुई थी कि कैसे इस पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाया जाए और इसे पूरे महीने भर कैसे मनाया जाए। तो वहाँ पर भी वो बात करेंगे, जाएंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। फिर शाम को तकरीबन 4 बजे लखनऊ आएंगे और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की कई सारी जो परियोजनाएँ हैं, खासतौर से जो BSL लैब है, उनका भी कई शहरों में उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। वो 5 KD से कार्यक्रम होगा 4:30 बजे के आसपास। और शाम 6 बजे वो जाएंगे लखनऊ में, जो पार्टी का व्यापारी प्रकोष्ठ है उसने जो कार्यक्रम रखा है, व्यापारी सम्मेलन, उसमें जाएंगे, उसमें शामिल होंगे। और लगातार देखिए, इस तरह के जितने भी, अगर हम कहें बीजेपी के, चाहे आप महिला मोर्चा की बात कर लीजिए, चाहे आप किसान मोर्चा की बात कर लीजिए, युवा मोर्चा की बात कर लीजिए, या फिर जो व्यापारी वर्ग है, उसके लिए लगातार इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। कोशिश यही है कि कैसे चुनाव से पहले सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ा जाए, पार्टी के साथ जोड़ा जाए। देखिए, इस पर लगातार फोकस भी दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री का। लगातार मुख्यमंत्री इस तरीके के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार अंदाज में चुनावी खबरें। यूपी भाजपा की घोषणा पत्र समिति ने की दूसरी बैठक। समिति अध्यक्ष सुरेश खन्ना ने कहा, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप पेश करेंगे संकल्प पत्र, सभी वर्गों का रखेंगे ख्याल। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में विकास कार्यों का किया शिलान्यास। कहा, मथुरा वृंदावन का विकास मुख्यमंत्री योगी जी की प्राथमिकता में है।
कौशाम्बी में सांसद ट्रॉफी कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अखिलेश की सरकार में दंगे होते थे, भाजपा दंगल करवाती है। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आईआईटी का किया शिलान्यास, कहा आईआईटी में ट्रेनिंग के बाद छात्रों को रोजगार के लिए करेंगे प्रेरित। भाजपा में शामिल होने के बाद रायबरेली पहुंचे अदिति सिंह, कहा भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर ज्वाइन की पार्टी, रायबरेली में नहीं होने देंगे गुंडई। और अब बात किसान आंदोलन की भी करते हैं दीपा, क्योंकि लगातार इस पर हमारी नजर है। ताजा अपडेट क्या है वो भी दर्शकों को बताते हैं। सिंघू बॉर्डर पर कल संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई और बैठक के बाद कई अहम फैसले लेने की बात किसानों की तरफ से कही गई। मीटिंग के बाद सरकार के साथ बात करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 नेताओं की कमेटी तैयार की और कमेटी में बताया आपको कि बलबीर राजेवाल, गुरनाम चढ़ूनी और शिव कुमार कक्का के अलावा युद्धवीर सिंह और अशोक धवले के नाम शामिल किए गए। किसान आंदोलन के भविष्य की राह तय करने को सिंघू बॉर्डर पर शनिवार को हुई संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत सरकार से बात करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। सरकार से बात करने के लिए ये अधिकृत बॉडी होगी। संयुक्त किसान मोर्चे की अगली बैठक 7 दिसंबर को दोबारा से सिंघू बॉर्डर पर 11 से 12 बजे होगी। अब इस पर भी लगातार नजर होगी, क्योंकि कल की बैठक से बहुत सारी उम्मीदें थी क्या होगा, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हमारे साथ एक संयुक्त किसान मोर्चे ने जिस 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है उसमें शिव कुमार कक्का जी का भी नाम शामिल है। कक्का जी, ये बताइए ये कमेटी कैसे काम करेगी और आगे क्या रूपरेखा होगी किसान आंदोलन की? देखिए, एमएसपी पर गारंटी का कानून क्या हो। अध्यादेश 246 ये कहता है कि एग्रीकल्चर राज्य का विषय है, एक कानूनी पेश है। कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी जाएगी और केंद्र सरकार कानून बना देती है तो उस पे स्टे हो जाएगा। उसके लिए कौन सा कानून हो, कैसे हो, एक हमारी रणनीति होगी कि आगे कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अगर सरकार कानून बनाती है उसके लिए कोर्ट में जाती है तो वो स्टे ना हो पाए। उसके तहत हम लोग काम करेंगे। सरकार को पहले पूछेंगे कि आप किस प्रकार से एमएसपी पे गारंटी देना चाहते हैं। जो सरकार बताएगी हम ऐसे देना चाहते हैं, उस हिसाब से हम कितने उससे सहमत हैं ये हम लोग विचार करेंगे। कितने लोगों की ये कमेटी बनाई गई है और आपके साथ और कौन कौन लोग शामिल है इस कमेटी में? देखिए, हम 5 लोग हैं। अशोक धावले जी हैं महाराष्ट्र से, राजेवाल जी हैं पंजाब से, मैं हूँ, गुरनाम चंडूनी जी हरियाणा से हैं और युद्धवीर सिंह जी हैं। तो यानी आपने देखा हमारे साथ कक्का जी थे जिन्होंने बताया कि 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो सरकार से बात करेगी, सभी पहलुओं पर बात करेगी और ये कमेटी जो निर्णय लेगी वो सभी किसानों को मान्य होगा। यानी अगर ये कमेटी कहती है कि अब आंदोलन खत्म होना चाहिए तो आंदोलन समाप्त होगा, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा बना रहेगा क्योंकि किसानों की और आगे मांगे आ सकती हैं। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो किसानों के हित में आगे भी काम करता रहेगा। सिंधु बॉर्डर से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं जो आज सिंधु बॉर्डर पहुंचे थे। इस संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में शामिल होने कई अहम निर्णय लिए गए हैं। टिकैत साहब, आज कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं और बैठक किस तरीके से सकारात्मक रही है? बैठक तो ठीक रही। निर्णय लिए गए कि आंदोलन जारी रहेगा और एक कमेटी बना दी 5 लोगों की, वह कमेटी बातचीत करेगी भारत सरकार से। उम्मीद है कि आप सरकार से ये कमेटी बातचीत करके एक सार्थक नतीजे पे पहुंचेगी और आंदोलन खत्म हो सकता है। ये तो सरकार बताएगी वो सार्थक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। 7 तारीख को आप लोगों की फिर से बैठक है, दोबारा फिर मीटिंग रखी है हमने 7 को। क्या ये कमेटी इनपुट देगी? अब राकेश टिकैत, जया वो अपने वही पुराने अंदाज में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बैठक तो ठीक रही लेकिन आंदोलन के भविष्य को लेकर वो कोई जवाब नहीं दे पाए। बिल्कुल, और देखिए अब आगे जो बैठकें होंगी उसमें आंदोलन का भविष्य तय होगा। लेकिन दीपा, अब वक्त है बड़ी खबरें अपने दर्शकों को बताने का। ग्राफिक्स के जरिए मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी कि आज की सियासी बड़ी खबरें क्या हैं जिस पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है, तो इंतजार कीजिए। बिल्कुल।
बिल्कुल जया, सियासी खबरों पर तो लगातार हम नजर बनाकर रखते ही हैं। हमारी कोशिश रहती है कि चुनावी और गैर चुनावी कोई भी खबर आपसे बिल्कुल भी छूटे ना, हमारे दर्शक हर किसी से तारुफ हो पाए। आज की कुछ बड़ी खबरें क्या रहने वाले हैं ये बताएंगी हमारी सहयोगी जया। ओवर टू यू जया। बिल्कुल दीपा, जो आज बड़ी खबरें रहेंगी उनमें उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल और इसके साथ ही यूपी में पब्लिक सर्विस कमीशन की समीक्षा, ये बड़ी खबर रहेगी। अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पदों के लिए प्रवेश परीक्षा होनी है, जिसे यूपी टीईटी पेपर लीक कांड के बाद बेहद महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। आज के एग्जाम पर जहां सुरक्षा के लिए पैनी नजर होगी, तो वहीं परीक्षा के सकुशल कराए जाने पर सभी की नजर टिकी हुई है। आज के एग्जाम में करीब 55,000 अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं और ये परीक्षा प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में कराई जा रही है, जो कि 2 पालियों में होगी, जिसमें पहली पाली सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर 11:30 बजे तक चलेगी और दूसरी पाली 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होगी। इसके अलावा आज से लखनऊ कार्निवाल की शुरुआत हो रही है और इसमें सबसे अहम, पहली बार लखनऊ में वाराणसी की तरह एयर बलून की सैर का आनंद उठाया जा सकेगा। और आज से 11 दिसंबर तक रिवर फ्रंट पर फूड कार्निवाल के साथ बलून फेस्टिवल होगा और फूड कार्निवाल में देश भर के तरह तरह के व्यंजनों के करीब 150 स्टॉल लगाए जाएंगे। गोमती रिवर फ्रंट पर आज से शुरू होगा लखनऊ कार्निवाल और 1 हफ्ते चलने वाले इस आयोजन के जरिए लोगों को स्वस्थ खान पान के हर पहलू से रूबरू कराया जाएगा। इसके अलावा आपको बताएं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का तड़का भी कार्निवाल में देखने को मिलेगा। दीपा, बिल्कुल जया, आपने जिस खबर से रूबरू करवाया, जिन जिन खबरों का जिक्र आपने किया, वो हर एक खबर बहुत ज़रूरी है। अब वो चुनाव से रिलेटेड हो या फिर चुनाव से रिलेटेड ना हो, हर खबर अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। लखनऊ कार्निवाल की शुरुआत भी आज से होने जा रही है और इस कार्निवाल में भी तमाम रंग देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ हर खबर, आप पेपर भी यूपीएससी की होनी है, उस पर भी लगातार नजर है जया, क्योंकि अभी यूपी टेट के पेपर में हमने देखा जिस तरीके से पेपर लीकेज के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया, उसके बाद से कई सवाल खड़े हुए, लेकिन आज की होने वाली परीक्षा बहुत अहम है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयान बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए बहुत जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। बिल्कुल, अब हम आपको लेकर चलते हैं वाराणसी में हमारे संवाददाता नितेश पांडे के पास, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए। एबीपी गंगा का खास शो क्या चल रहा है और इस शो में जो चर्चा है वो चाय पर है और आप देखिए ये जिनकी चाय है वो भी हाथ में चाय की प्याली लिए हुए हैं और इस समय क्या चल रहा है शुरुआत इन्हीं से करते हैं। तो आप बताइए वीरेंद्र जी, क्या चल रहा है? इसमें महंगाई से, बेरोजगारी से और शिक्षा से, चिकित्सा से आदमी परेशान है। कुछ राहत ना मिलल है? कोई राहत नहीं दिया। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए ये काशी की जनता है और पूरे उत्साह से लवरेज होती है। देखिए मिजाज आप देख सकते हैं और यहाँ पर सत्या बैठे हुए हैं। तो क्या चल रहा है सत्या? बनारस में तो चुनावी फॉग चल रहा है और खासकर बनारस अगर ठेठ भाषा में कहा जाए तो यहाँ सब ठीक है चल रहा है, लेकिन सरकार के नज़रिए से अगर देखा जाए तो विकास का ड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। विकास का ड्रामा चल रहा है, इनका ये कहना है। वरुण जी, आप बताइए कि विकास की तमाम बातें हो रही हैं, बात अयोध्या, मथुरा, काशी, कहा जा रहा है कि अयोध्या, काशी पूरी, अब मथुरा, तो क्या है, ये क्या चल रहा है? देखा एगो कहावत गांव में कहला कि हमारे बाबू हमें बहुत मारे लन, हमारे चचा के फांसी दे दा, वही होता हो। बात करबा विकास का अले के जैन मंदिर मस्जिद, समस्या ही है कि पेट कौन चीज से भरा तो गुरु ध्यान एके देवे के हो। हमारा आपका पेट कैसे भरा तो पे ध्यान देवे के हो। हमारा लड़का बीमार रही तो मंदिर मस्जिद होकर इलाज तो नहीं हो। तो युवा है ना, आप कुछ यहाँ के मिजाज को बता रहे हैं और ना यही बता रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या होगा? तो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, जैसा अभी माहौल चल रहा है। तो युवा क्या सोच रहा है इस माहौल? बदलाव सोच रहा है। हाँ। आप बताइए क्या चल रहा है? बड़ा आराम से बैठे हैं, चाय पी ली या अभी पीने वाले हैं? चाय पी ली है। फिर नहीं पियेंगे? नहीं पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे, अभी पियेंगे। काशी में तो चाय पान का चलता है, बाबा का नाम चलता है, शाम को भांग चलती है, दिन में चाय चलता है।
चाय पी रहे हैं, लेकिन चल क्या रहा है? यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जा रही है दिख रहा है हम लोगों को, और समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है। क्या बात है भाई, अपना अपना सबका विचार होता है, अपना विचार होता है सबका। ये लोग कह रहे हैं कि डर, ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। डरने की उसमें कोई बात नहीं है। पहले दूर चले गए थे, अब चाय पी रहे थे वहाँ दुकान पे लेके ना, दूर बैठे हैं भैया पहले से। सबका अपना क्या- अपना विचार है, अपना अपना मत है। आपको क्या लगता है विकास हुआ है? नहीं, विकास जैसे देखिए आप पर्सनल दृष्टि से देखेंगे, अब ये पुराना शहर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव कुछ नहीं है। लेकिन अब बाहर बनारस में निकलिए तो भाई ट्रामा सेंटर बना, रिंग रोड बना, दिख रहा है। जिसे हम कंपेयर करेंगे 10 साल पहले की। वरुण जी ये कह रहे हैं, ये बताइए, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, अब 15 मिनट बारिश में दिल से बताइया करो, घुटना के ऊपर ले पानी लगेला कि नहीं, दिल से बताइया। सीवर का पानी बच बजाला कि नहीं, दिल से बताइया। सहमत है, लेकिन जैसे आप कंपेयर करेंगे कि जिसे पहले जो था पुराना, अब आप देखिए कि भीड़ इतना ज़्यादा वो हो गया है, तो अचानक रातों रात तो कुछ बदल नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री चुन ले हुआ, प्रधानमंत्री के क्षेत्रों में अगर तनी मनी काम ना होए तो खूब गजबे बात कैला। तो नहीं वो नहीं, जैसे हम करें भैया, अब आधा घंटा के बारिश में यहाँ पानी लग गया था, एक विकास नहीं माना जा सकता। तो ये तो बात है, देखिए प्रदेश और केंद्र में अलग अलग सरकार है, तो उस हिसाब से विकास नहीं होता है। अगर दोनों सरकार है, इस बार था दोनों सरकारें तो काम हुआ है। जैसे अब फुलवरिया रेलवे ब्रिज का काम था जो 20 साल से अटका हुआ था, अभी रेल मंत्रालय का काम रहता तो रुका रहता है, लेकिन अब दोनों आप बताइए, आप भी सुन रहे हैं, बताइए क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है, क्या बताया जाए। बनारस में विकास दिख रहा है? विकास हो रही, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गए हैं। कंफ्यूज क्या, सड़क से थोड़े कोई आदमी विकास, सड़क से, हाँ सड़क से ही कोई विकास नहीं होने वाला है। ये चर्चा और भी जारी रहेगी, और आप देखिए ये काशी का जो मिजाज है, इस मिजाज से इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, और आगे जो काशी की जनता है वो चाय की अड़ियों पे क्या सोच रही है और क्या चल रहा है, ये हम आपको बताएंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो देखिए दीपा, काशी में तो चुनावी मिजाज ये है कि लोगों को अभी भी उम्मीद है कि मंदिर मस्जिद से हटकर विकास की प्राथमिकता होनी चाहिए किसी भी सरकार के लिए। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लोग उम्मीद लगाए बैठे कि डबल इंजन की सरकार है, अच्छा काम हुआ है, अगली बार भी वापसी होगी बीजेपी की, लोगों का कहना यह